आकांक्षा दुबे मौत मामले में आरोपी समर सिंह पुलिस कस्टडी में रोता हुआ नजर आया। आकांक्षा दुबे के मौत मामले में बीते 11 दिनों से फरार चल रहे मुख्य आरोपी समर सिंह जब पुलिस के हत्थे चढ़ा तो जेल से एक वीडियो सामने आया जहां पुलिस कस्टडी में आरोपी समर सिंह मायूस और रोता हुआ नजर आया और बोला। आशीष सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, समर सिंह के वकील हैं और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आज जी मैम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में पुलिस कहीं न कहीं लेके गई उन्हें जेल। 14 दिन की न्यायिक रिमांड यहाँ से स्वीकृत हुई है, वो जेल गए। देखिए प्रथम बेल एप्लीकेशन जब आप लोग देंगे तो किस आधार पहले पे जो बेल एप्लीकेशन हमने मूव किया है, हम निर्दोष हैं, हमने अपना साक्ष्य रखा है कि मैं निर्दोष हूं। होता है घटना स्थल। बेल एप्लीकेशन मेरी पेंडिंग है, न्यायपालिका जो आदेश करेगी उसका पालन देखेंगे। एक लड़की है, अगर बेल हमारी होती है, बेड पे बैठी हुई है और उसकी गर्दन ऐसे आराम कोई हमारा बेल अगर स्वीकृत होता है तो ठीक है, नहीं तो हम सेशन में जाएंगे। में उसको की तरफ से संगीन आरोप और परिवार के आरोपों के आधार पर ही समर सिंह को अच्छे से पैर मोड़कर जुडिशियल कस्टडी में आज लिया गया है। इन परिस्थितियों में तो परिवार के आरोपों पर क्या नहीं है। हम कहते हैं कि वो निराधार है, वो निराधार है, एक आरोप लगाया जा रहा है। अब किस कारण लगाया जा रहा है अब तो ये समझ के परे है, फिर देखा जाएगा एविडेंस में उनके क्या है, जांच का विषय है, विवेचक जो जांच करेगा वो सामने आ जाएगा। अगर वो किस तरह देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आकांक्षा और समर सिंह के जो रिलेशन थे उसको एक बड़ा आधार बनाया गया है, उस रिलेशनशिप को लेकर के वो घायल हो जाती, बेहोश हो जाती, क्योंकि उसके गर्दन पर उतना प्रेशर नहीं डेवलप हो पाता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रथम दृष्टया साक्ष्य हत्या की ओर इशारा करते हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि वादिनी मुकदमा ने यह कहा कि हमारी बेटी की हत्या कर दी गई है। उसने सामान्य तौर पर नहीं बताया कि मेरी बेटी को सड़क पे किसी ने गोली मार दी। उसने ये बताया कि हमारी बेटी को पिछले 3 सालों से परेशान किया जा रहा था, टॉर्चर किया जा रहा था, उसका एक्सटॉर्शन किया जा रहा था और उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था। तो उन परिस्थितियों में उन तथ्यों की विवेचना के लिए विवेचक महोदय को वादिनी का बयान पूरा लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वही बयान लिया जो एफआईआर पे बस लिखा हुआ है। और उसके बाद वादिनी से उनको साक्ष्य लेने चाहिए थे, वादिनी से उन्होंने आज तक कोई साक्ष्य नहीं लिया। और मृतका आकांक्षा दुबे के जो मोबाइल्स की डिटेल थी वो अभी तक पुलिस के पास नहीं आई, उसके विसरा रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई, उसके प्राइवेट पार्ट्स में जो फ्लूइड पाया गया था उसकी रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आई, उसके पेट में जो, उसके स्टमक में जो इंटेस्टाइन में एक अनआइडेंटिफाइड ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस पाया गया था उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। तो किस आधार पर इसको 306 में आत्महत्या घोषित किया गया? तो ये आत्महत्या नहीं है, यह हत्या है और हम लोग इसको साबित कर। शशांक जी, दो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। 3 सालों का आपने जिक्र किया, तो क्या आकांक्षा ने इन 3 सालों में किसी तरह की शिकायत पुलिस से की थी प्रताड़ित करने की बात जो आपने बताई? सर, दूसरा सवाल यह है कि पुलिस ने प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को आत्महत्या बताया है, किस एंगल से जांच की गई, आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, पुलिस ने प्रथम इंस्टांस में ही गलत एक्शन ले लिया और उस गलत एक्शन को बचाने के लिए, एक अपने इंस्पेक्टर को बचाने के लिए पुलिस के ऊपर के बड़े अधिकारी उसको 306 और आत्महत्या घोषित करते चले गए। लेकिन जितने एविडेंसेस आ रहे हैं और जितने एविडेंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे जिस तरह से पहले नजर में उसको घोषित किया गया कि वो शराब पी करके आई थी, बहुत दुखी थी, उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके स्टमक में अल्कोहल नहीं पाया गया, उसके ब्रीथिंग स्पेस में अल्कोहल नहीं पाया गया। फिर यह बताया गया कि वो एक पार्टी से आई थी, वो ब्रेकअप पार्टी से आई थी, लेकिन उस पार्टी में सिर्फ 3 लोग थे, कोई चौथा था ही नहीं, या अगर कोई चौथा रहा होगा तो उस टेबल पे नहीं रहा होगा, क्योंकि जो बिल पेमेंट है वो 3 लोगों का बिल पेमेंट है और आकांक्षा के स्टमक में अनाज का एक दाना नहीं है। तो इसका मतलब है आकांक्षा ने वहां कुछ नहीं खाया। जब वो वहां से निकली तो ठीक थी, जब होटल में गई तो ठीक थी, आखिर जब आकांक्षा के साथ वह लड़का कमरे में गया तो फिर आकांक्षा क्यों इतनी तेज तेज से रोने लगी? कौन था उस कमरे में पहले से? उस कमरे से, उसके होटल के क्राइटेरिया से बहुत सारे लोग परिचित थे। उसी होटल के कमरा नंबर 103 में एक और कलाकार है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अभी मुझे कल बता रही थी कि उसके होटल के कमरा नंबर 103 में उसके बाथरूम में 2 दरवाजे हैं, उसकी जो बालकनी है वो नीचे है। तो वो कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं कि बाथरूम में 2 दरवाजे किसी भी होटल के होना क्या साबित करता है? या वो 105 में या वो 103 में है? तो निश्चित तौर पर
इसमें सभी की भूमिका संदिग्ध है। और जब यह इस मुकदमे की विवेचना हत्या के दृष्टिकोण से होगी और वादिनी का पूरा बयान अंकित किया जाएगा तो इसमें बड़ा मोड़ आएगा। आपको एक और बात बताता हूं, आप लोग मेरा पहला सवाल भी सर ले लीजिएगा जो मैंने आपसे पूछा था शिकायत को लेकर। इन 3 सालों में किसी तरह की पुलिस कंप्लेन आकांक्षा की या उनकी मां की तरफ से की गई? पुलिस कंप्लेन तो नहीं की थी, लेकिन उसने इंडस्ट्री में कई लोगों से इसकी चर्चा की थी और वो उनके कब्जे से निकलने के लिए तड़प रही थी, बार बार प्रयास कर रही थी। और वह जब निकलने का प्रयास करती थी तो उसको प्रेशर बना करके रोक लिया जाता था। उसी विषय पर आकांक्षा की मां का कहना है कि उसको चूंकि ब्लैकमेल किया जा रहा था। वह एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव की गरीब परिवार की लड़की जब अपनी क्षमताओं की देखिए हम उनके रिलेशन के बारे में नहीं कुछ जानते हैं, लेकिन अगर रिलेशन है तो एक संस्था से जुड़े हैं वो लोग। पैसों की लेन देन हुई? नहीं, हमें तो नहीं लगता कि पैसों की लेन देन के लेके होगा, क्योंकि भाई दोनों कलाकार थे। अब अगर इनका लेन देन होगा तो उसका साक्ष्य वो प्रस्तुत करेंगे, देखा जाएगा। मारपीट करते थे समर सिंह आकांक्षा दुबे के साथ, इसका कोई एविडेंस नहीं है। आरोप लगाने से क्या होता है, न्यायालय साक्ष्य चाहती है। अगर साक्ष्य होगा तो प्रस्तुत करें। आपके पास क्या एविडेंस है जिसे बेकसूर साबित कर पाएंगे समर मेरे पास मेडिकल है, हैंगिंग है, आप देख लें, मेडिकल देख लें, हैंगिंग है। और इनके पास कोई आधार नहीं, कोई एक साक्ष्य हमें प्रस्तुत कर दें कि नहीं इसमें समर सिंह संलग्न है या समर सिंह है कि नहीं है। सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, होटल में रुकी थी आकांक्षा दुबे, लेकिन घटना के दिन समर सिंह कहाँ थे? समर सिंह बाहर थे, मतलब अब ये तो अभी मैं नहीं बता सकता, लेकिन उस शहर के बाहर थे। अगर होते तो सीसी फुटेज में उनका भी चेहरा होता, वो भी होते। अगर वो होते तो उनका चेहरा भी होता, वो भी होते। तीन संगीन आरोप है, एक मॉलेस्टेशन का, मिसयूज का और एक्सटॉर्शन का। इन तीनों आरोपों पर क्या? आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसे साबित करना बहुत कठिन है। एक्सटॉर्शन नहीं हुआ? नहीं, हमें तो नहीं लगता हुआ। अगर उनके पास कोई साक्ष्य हो तो प्रस्तुत करें। मां का कहना है कि मेरी बेटी की जान बच गई होती, लेकिन बार बार मेरी बेटी ने जो काम किए पैसे मांगती रही, लेकिन समर सिंह और उनके भाई जिन पर आरोप है कि उन दोनों ने पैसे नहीं दिए। इन्होंने कभी शिकायत किया पुलिस में? हम कह रहे हैं 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 3 महीने से क्या कोई एक प्रार्थना पत्र कप्तान के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ, सीओ के यहाँ, थाने पे कोई एक प्रार्थना पत्र इनका है? नहीं है। आरोप लगा देना दूसरे को, माँ को, बाप को, आसान है। जवाब उन परिवार की तरफ से आया कि रसूखदार लोग थे इसलिए हमने एफआईआर नहीं करवाई। नहीं करवाया, ठीक है। एप्लीकेशन पढ़ी, एप्लीकेशन पढ़नी चाहिए थी। कार्रवाई हो ना हो दूसरी बात है, एप्लीकेशन पढ़नी चाहिए थी। उसका रिकॉर्ड इनके पास होना चाहिए था कि हमने इस दिन इस पते पे इनको दिया, वो भी नहीं है इनके पास। तो आरोप लगाना तो बहुत आसान है, किसी पे लगाया जा सकता है। उम्मीद कर रहे हैं आप निर्दोष साबित होंगे ये 14 दिन के पहले, हमको लगता है कि इनकी बेल हो जाएगी करने के लिए। तो ये आशीष सिंह है, समर सिंह के वकील, और कह रहे हैं कि जो इनके क्लाइंट है यानी समर सिंह, वो निर्दोष साबित होंगे इस पूरे मामले में। हालांकि आपको बता दें कि परिवार की तरफ से के बल पर बंबई जैसी महानगरी में जाती है तो उसको कैप्चर करके ब्लैकमेल करके उसको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार की घटनाएं हो रही थी वह अत्यंत दुखद थी। और अगर इस चीज का पूरा अगर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, हत्या के दृष्टिकोण को यदि डेवलप किया जाएगा तो निश्चित मानिए इसमें अपराध खुल करके सामने आ जाएगा। और जिसको भी बचाने का प्रयास स्थानीय पुलिस कर रही थी प्रथम नजर में, वह अभी सामने होगा, क्योंकि इस विषय का संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को है। कल माननीय उप मुख्यमंत्री ने इस पर बयान दिया है और निश्चित तौर पर हम लोग न्यायपालिका में अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोगों ने न्यायालय में 2 एप्लीकेशन विचार करके रखे हुए हैं कि बिना एविडेंस आए माननीय उच्चतम न्यायालय का और ह्यूमन राइट कमीशन का महिलाओं के से संबंधित अपराध के विषय में एक बड़ी विस्तृत गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का भी वायलेशन किया गया है इस मामले में। तो हम लोग इस मामले में मृत्यु हुई है यह तय है। पुलिस कह रही आत्महत्या है, हम कह रहे हैं हत्या है। और हमारे जो एविडेंस है, हम लोगों ने कई प्रश्न पूछे, आप लोगों ने भी कई बार उसको दिखाया है। उन प्रश्नों का जवाब बनारस के पुलिस प्रशासन ने आज तक नहीं दिया। उसके बाद बनारस के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने एक कर दिया, एक और सर्कुलर जारी हुआ जिसका भी जवाब एक जाने माने भोजपुरी के सुपरस्टार राकेश मिश्रा आकांक्षा दुबे घर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं लगातार भीड़ लगा हुआ है। देख सकते हैं भैया
लगी हुई है, बहुत सारे लोग आगे बढ़िए, वीडियो बनाइएगा भैया, नहीं आराम से चलिए 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 आराम से लीजिए, आराम से बहुत ज्यादा ये नहीं बड़का पर कुछ हटा दे, कुछ हटा देखिए सब लोग बिहार में लगे थे, पकड़िए ये भैया है, अरे सब लोग है भैया, ये दुबे जी अरे यार वही, अरे अरे कैसे बनेगी आगे जी, आगे जी इधर आइए आगे जी, मीडिया लोग बाहर ही रहा, माइक मिल जाएगी देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे राकेश मिश्रा जी गए अंदर और बहुत ही यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। देख सकते हैं कितने मीडिया कर्मी यहाँ देखा, जैसा कि यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग कह रहे थे कितने मीडिया वाले यहाँ पे आपको देख सकते हैं। आप लोग बाहर निकल जाते हैं, जब बाहर निकल के आते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। सकते हैं यहाँ पे राकेश मिश्रा जी आए हुए हैं, भोजपुरी के सिंगर हैं और अंदर गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का भीड़ लगा हुआ है। क्या छोटू क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? तो बहुत बढ़िया थी ना, देखे थे तुम? तो देख सकते छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं उनको लेकर के। वहाँ पे राकेश मिश्रा जी सिंगर आए हैं, भोजपुरी बहुत ही बड़े सिंगर दोस्तों, आप देख सकते हैं गाड़ी खड़ी हुई है। तो आइए दिखाते हैं पूरा यहाँ पे क्या हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे राकेश मिश्रा जी आ चुके हैं, भोजपुरी सिंगर, और चलिए चलते हैं आकांक्षा जी के घर पे। तो आप देख सकते हैं ये उनकी गाड़ी है और भाई देख सकते हो बड़ी गाड़ी आते ही पूरे सभी लोगों को हंगामा मच गया, ये हालत है भारत का। अरे तो देख सकते हैं दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी में आए हुए हैं और अभी अंदर निकले वाले हैं। ये आकांक्षा जी के भाई हैं, राकेश मिश्रा जी हमारे साथ निकल रहे हैं। तो देख लीजिएगा राकेश मिश्रा जी। भैया राकेश मिश्रा भैया आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं यहाँ पे। राकेश मिश्रा भोजपुरी के स्टार देख सकते हैं, एक जाने माने भोजपुरी के सुपर स्टार राकेश मिश्रा आकांक्षा के घर पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं लगा हुआ है, देख सकते हैं भैया किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, बहुत सारे लोग ठीक है, ठीक है, आगे बढ़िए, वीडियो बनाइएगा भैया, नहीं आराम से चलिए 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 आराम से लीजिए, आराम से बहुत ज्यादा ये नहीं बड़का पर कुछ हटा दे, कुछ हटा देखिए सब लोग बिहार में लगे थे, पकड़िए ये भैया है, अरे सब लोग है भैया, ये दुबे जी हटा दे, अरे यार वही, अरे अरे कैसे बनेगी? आगे जी, आगे जी इधर आइए
मीडिया लोग बाहर ही रहा कोई अंदर वाला सब बाहर है यार माइक खोले माइक मिल जाएगी लेकिन थोड़ा देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से यहाँ पे राकेश मिश्रा जी गए अंदर और बहुत ही यहाँ पे भीड़ लगी हुई है। देख सकते हैं कितने मीडिया कर्मी यहाँ देख जैसे कि यहाँ पे लोग कह रहे थे कितने मीडिया वाले यहाँ पे आपको देख सकते हैं। आप लोग बाहर निकल के आते हैं, जब बाहर निकल के आते हैं फिर दिखाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे राकेश मिश्रा जी आए हुए हैं, भोजपुरी के सिंगर हैं और अंदर गए हैं और यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों का भीड़ लगा हुआ है। क्या छोटू क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहते हो तुम? बहुत बढ़िया थी ना, देखे थे तुम? तो देख सकते छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हैं उनको लेकर के।